नमस्कार। आदर्श शिक्षा संस्थान नागौर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कक्षा अष्टमी विषय हिंदी पाठ संख्या 7 क्या निराश हुआ जाए। यह एक निबंध है और इस निबंध के रचनाकार श्री हजारी प्रसाद जी द्विवेदी है। इसके पहले 2 भागों में हमने पढ़ा था कि ईमानदारी और अच्छे आचरण वाले व्यक्तियों को कैसे दबा दिया जाता है, उनकी भावनाओं को कैसे रोक दिया जाता है, और समाचार पत्रों के माध्यम से जब बुरी खबरें छपती है तो लोगों के मन में सभी काम करने वाले कर्मचारी या जो ऑफिस में काम करते हैं उनके बारे में एक गलत धारणा या अवधारणा निश्चित रूप से मन में आ जाती है। तो उसी धारणा को लेखक ने अपने इस निबंध के माध्यम से दूर किया है। लेखक कहते हैं कि सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, जो बुरे होते हैं हमें उनसे बचकर रहना चाहिए, लेकिन जो लोग अच्छे हैं हमें उनका हमेशा साथ देना चाहिए। तो आइए चलते हैं आगे के तीसरे भाग में। प्राचीन भारत में लोग भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को एकत्रित करने में ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, वे व्यक्ति के गुणों को महत्व देते थे। यानी प्राचीन भारत के जो लोग थे वो भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तु को एकत्रित नहीं करते थे, वे केवल व्यक्तियों के गुणों को महत्व देते थे, उनकी अच्छाई को महत्व देते। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थित है, भाव से बैठा है, अर्थात सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारियों की भावना उसके अंत तक जानी है। और यही बात प्रिय लगती है। हम यही देखते हैं कि व्यक्ति के जाने के बाद उसकी अच्छाइयों को याद किया जाता है। जब व्यक्ति रहता है तब तक उसके बारे में भला बुरा कहा जाता है, लेकिन जब व्यक्ति चला जाता है तो उनकी अच्छाइयों को याद किया जाता है। उसके कर्म की ही उसकी पहचान होते हैं। उस समय के लोग किसी भी तरह के सांसारिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं की संग्रह करने में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि लोगों के गुणों में विश्वास करते थे, उसकी अच्छाई को महत्व देते थे। पाठ के शब्दार्थ। लोभ, लालच, क्रोध, गुस्सा, स्वाभाविक, स्वतः, प्रधान, मुख्य, विद्यमान, उपस्थित, आचरण, व्यवहार, प्रमाण, सबूत, उजागर, प्रकट, उपेक्षा, ध्यान न देना, गुमराह, रास्ता भटकना, कोटि कोटि, अनगिनत, दरिद्रजनों, गरीब लोग, हीन, बुरी, उन्नत, ऊंचा, धर्म भीरु, अधर्म करने से डरने वाला, त्रुटियां, गलतियां, संकोच, हिचकिचाहट, पर्याप्त, उचित, पीड़ा, दुख, आध्यात्मिकता, भगवान से संबंध रखने वाला, प्रतिष्ठा, इज्जत, संग्रह, इकट्ठा, भ्रष्टाचार, बुरा आचरण, आक्रोश, गुस्सा, आचरण, व्यवहार, उद्घाटित, उजागर, पर्दाफाश, भेद खोलना, एकमात्र, इकलौता, कर्तव्य, फर्ज, दोषोद्घाटन, कमियों को दिखाना, लोकचित्त, आम जनता को प्रसन्न करने वाला, उपस्थित, हाजिर। यहाँ पे जो काले छपे शब्द है वो मूल शब्द है, एवं जो लाल छपे शब्द है वह उन मूल शब्दों के अर्थ है। तो इनको आपको कॉपी में अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आइए देखते हैं आगे पाठ। व्यक्ति के संस्कार, लालच की भावना, काम क्रोध की भावना उसके व्यवहार में जो झलकती है वह स्वाभाविक रूप से ही मनुष्य के अंदर से आते हैं, पर उन्हें मुख्य शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा व्यवहार है। जब लोगों के मन में क्रोध की भावना, लालच की भावना जग जाती है और लोग उसी को अपना सब कुछ मान लेते हैं तो वह सबसे बुरा व्यवहार कहलाता है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना
उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह जो रास्ता भटक गया है को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमारे देश में हजारों गरीब लोग हैं, उनकी बुरी अवस्था को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए गए और कानून बनाए गए, चाहे वो कोई भी स्थिति है, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर स्थिति को उन्नत बनाने का, बेहतर बनाने की ओर सुचारू रूप से लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया है। इन कार्यों में जो लोग लगे हुए हैं, यह जरूरी नहीं कि उन सब का मन पवित्र हो, अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चले, उनमें भी कहीं ना कहीं बेईमानी, धोखेबाजी विद्यमान है। वे अपने लोभ, लालच और काम क्रोध की भावना से ग्रस्त है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। रचनाकार जी कहते हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। भारतवर्ष के लोग हैं, वो धर्म को कानून से बड़ा मानते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। रचनाकार जी कहते हैं कि सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता अभी भी विद्यमान है। हाँ, वो कम जरूर हो गई है, लेकिन नष्ट नहीं हुई है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी माताओं, बहनों का सम्मान करते हैं, दूसरों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, बुरा व्यवहार नहीं करते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या अपनी इज्जत का संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है, यानी उस चीज को बार बार अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटित है जिनमें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लेखक कहते हैं कि जब दोष का पर्दाफाश होता है तो वो बुरी बात नहीं है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी बुराई में रस लेना भी बुरी बात है कि बार बार उसी बुराई को नहीं बताना। बुराई को एक बार बता दिया, लोगों को समझ में आ गया, लेकिन जब उसी बुराई को हम बार बार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उजागर करते हैं, तब लोगों के मन में हीन भावना आ जाती है। इस पढ़ाए गए अंश के प्रश्नोत्तर जो आपको अपने उत्तर पुस्तिका में करने हैं। अच्छाई में रस लेकर उसे उजागर न करना और भी बुरी बात क्यों है? अच्छाई में रस लेकर उसे उजागर न करना और भी बुरी बात है क्योंकि सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटित है जिनमें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। प्रश्न संख्या 7, आज महान मूल्यों के प्रति हमारी आस्था क्यों हिलने लगी है? उत्तर, ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी को पिस्ते और जोड़ तथा फरेब का रोजगार करने वालों को फलता फूलता देखकर महान मूल्यों के प्रति हमारी आस्था हिलने लगी है। प्रश्न संख्या 8, धर्म भीरू लोग कानून की त्रुटियों के लाभ उठाने में संकोच क्यों नहीं करते? उत्तर, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। ये इस पाठ का ये तीसरा अंश यहीं पर समाप्त होता है। चौथा अंश आपको अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।